आज रिकॉर्डिंग ना कटे। ऑल राइट, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। ठीक है, अब जब स्क्रीन शेयर करेंगे तब करेंगे। हाँ, तो हम लोग बात करने वाले हैं आज फाइनल ऐप की जो हम लोग बनाने वाले हैं। इस ऐप में हम लोग एपीआई कॉलिंग देखेंगे, व्यू मॉडल का यूज़ देखेंगे और डिपेंडेंसी को कैसे ऐड करते वो देखेंगे दोबारा। यही सारी चीज़ें घुमा फिरा के हम लोग देखने वाले हैं और एक नया कॉन्सेप्ट जो है फ्लो देखेंगे। अब ये ऐप जो भी कंप्लीट होती है, अगर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जितने दिन में ये कंप्लीट होती है उतनी ही दिन में हम लोग इसको देखने वाले हैं। इसमें क्या है अपने पास कि एपीआई कॉलिंग कैसे करते हैं, कि सर्वर से हमारे पास डेटा कैसे आता है, उसको हम लोग हैंडल कैसे करते हैं, उसके रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करते हैं। कि सर्वर में आपने रिक्वेस्ट किया कि हमें लिस्ट दे दो 5,000 या 500 या 100 मूवी की, तो जो सर्वर से रिटर्न में आता है वो किस फॉर्मेट में कैसा डेटा आता है, उसको हम अपने ऐप में किस तरीके शो करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उनको यूज़ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको पहले हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये हमारा टारगेट है, ये ऐप हमें बनाना है, तो इसमें हम लोग किस किस टेक स्टैक की यूज़ करेंगे, तब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। ये हम लोग सिनेरियो देखेंगे। और एक चीज़ जो है जिसको कहते हैं आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर पैटर्न पे अगर हम लोग जाएंगे, जैसे क्लीन आर्किटेक्चर विथ MVI, एक होता है मॉडल व्यू इंटेंट। इसके अगर चीज़ों के पीछे जाएंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा चला जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है शुरुआत में, इसलिए हम लोग सिर्फ सिंपल सिंपल रखेंगे। और इतना रखेंगे कि हाँ, अगर आपको कोई ऐप बनानी हो, आपके पास एक एपीआई हो, तो आप उसको कॉल कर लो और अपने ऐप के अंदर वो डेटा दिखा दो। ठीक है, एक सिंपल ऐप आप बना सकते हो नेटवर्क कॉल करके। ठीक है, और अगर उसकी ऑथेंटिकेशन मैनेज करना है वो शेयर प्रेफरेंसेस के थ्रू हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे और देखते हैं हम लोग किस पे बात करने वाले हैं। देखिए, एपीआई जो होती है वो क्या होती है, ये एक ब्रिज होता है आपके एप्लीकेशन में और सर्वर के बीच में। जो हैंडशेक हो रहा है ये, तो ये जो हैंडशेक हो रहा है, डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है, एपीआई इस हैंडशेक को इस्टेब्लिश कराने का काम करती है, उसे कहते हैं एपीआई। अब वो कुछ रिस्पॉन्स देती है, रिस्पॉन्स में डेटा देती है, मैसेज देती है, कुछ ना कुछ देती है। ठीक है, तो वो एपीआई जो है हमारे पास अलग अलग तरीक़ों से मिलती है। कुछ फ्री एपीआई होती हैं, कुछ पेड होती हैं, कुछ के साथ टोकन होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि वो एपीआई कौन सी है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, हमने अभी कुछ देर पहले ही एक फ़ेक एपीआई देखी है कि हाँ, आपको टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए तो इंटरनेट पे बहुत सी एपीआई जो है फ्रीली अवेलेबल हैं। आप लोग उस केस सिनेरियो को चेक करने के लिए वो एपीआई यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे डालें फेक, देखिए शॉपिंग एपीआई, ये डालेंगे तो देखिए पहले ही ये हमारा वेबसाइट खुल गई। इस पर हम जाएंगे, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट खुल गई। ठीक है, ये बता रहा है भैया अगर आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे यूज़ करो, पाइथन में यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे, CURL मतलब टर्मिनल के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे, और जावा में अगर यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे। यहाँ पे आप लोग कहोगे कॉटलिन का तो है नहीं भाई साहब भाई, तो हम लोग कॉटलिन में कैसे एपीआई को कॉल करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी ये एपीआई का क्या है, इसके गिटहब पेज पे हम गए हैं, तो यहाँ थोड़ा नीचे करने के बाद हमें ये 4 वो दिख रहे हैं, URL दिख रहे हैं। एक प्रोडक्ट गेट करने के लिए ये, कार्ड्स गेट करने के लिए, यूज़र गेट करने के लिए, लॉगिन टोकन गेट करने के लिए ये है। तो ये ऑथेंटिकेशन भी आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट पे ही काम करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट की एपीआई पे हमने जैसे कॉल किया तो ये देखिए कुछ टेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं। ये टेक्स्ट एक्चुअल में है क्या, ये एक जेसन डेटा है। ये एक जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ऐसे करके कुछ इसका नाम होता है, जेसन। देख लेते हैं जेसन फुल फॉर्म, जेसन। ये आप लोग नाम रख लिए क्योंकि इस पर बहुत काम करने वाला है। हाँ, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, हाँ ठीक है। ये इस पे हम लोग काम करना ही करना पड़ेगा और इसके बिना काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा हमारे पास आ रहा है जिसमें देखिए कुछ आईडी है, टाइटल है, कुछ नाम आ रहा है, ये सब मतलब फेक हमारे पास शॉपिंग एपीआई आ गई है। ठीक है, और ये कुछ उसकी इमेज भी दे रहा है। ठीक है, तो हम इस एपीआई को यूज़ करने वाले हैं अपने ऐप में। तो एपीआई से रिलेटेड अभी थोड़ा सा कुछ हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्या है क्या नहीं।
ये तो हम लोग का पिछला वाला है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इधर। ठीक है, अब एपीआई क्या होती है? एपीआई जो एक डेटा हमें प्रोवाइड करती है, रिस्पांस कुछ उसमें गेट होता है, मेथड होते हैं इसके। हाँ, ये भी बता दें आप लोग को, जैसे शबील भाई को शायद ये नहीं मालूम, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। इसको थोड़ा हम बड़ा कर दें 36 पे। इसमें कुछ मेथड होते हैं शबील भाई, कि एक मेथड होता है पोस्ट का, कि अगर आपको कुछ डेटा जो है सर्वर को देना है तो आप पोस्ट कॉल करते हो। और एक मेथड होता है गेट का, अगर सर्वर से कोई डेटा लेना है तो उसको आप गेट कॉल करते हो। फिर एक होता है पैच, है ना, और एक होता है अपडेट। ऐसे करके और भी कुछ होते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग काम करने वाले हैं ये हम लोग, और जो करते भी हैं अक्सर, जो हमें पोस्ट और गेट दो तरीके से हम करते हैं। जब हमें कुछ सर्वर को कुछ देना होता है तो हम पोस्ट एपीआई कॉल करते हैं। जब सर्वर को कुछ, हमें सर्वर से कुछ लेना होता है तो हमें ये दो मेथड जो है ये होते हैं। ठीक है, इसको कॉल करते हैं। अब एपीआई क्या होती है? जैसे हमारे इस सीन में ये जो डेटा आ रहा है, ये इसकी एपीआई देखिए। ये है एक मिनट, क्या पेस्ट कर रहा है, हट। ये यूआरएल इसमें पेस्ट किया, इसकी लिंक हाँ। अच्छा भाई लोग, बस एक मिनट इंतज़ार कीजिए, थोड़ा अप्पी के घर आए हैं ना, तो कोई उनको बुला रहा है, बस एक मिनट, हम आते हैं। बस भाई लोग 2 मिनट और लगेगा, थोड़ा कुछ लोग भाई को बुलाना है, हमारे जीजा को। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? कि ये हम लोग की एक एपीआई है। अब इसके दो पार्ट होते हैं एक्चुअल में। ये देखिए, ये हमारी एपीआई है। एक इसमें से होता है हमारा बेस यूआरएल, और एक होता है एंड पॉइंट। क्या है? एक होता है हमारा बेस यूआरएल। हाँ, क्या हो गया? शबील भाई हैं आप? स्क्रीन, अच्छा हाँ, सॉरी 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 शक्तिमान। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि इसमें एक, ये देखिए, ये एक हमारी एपीआई है जो हमें प्रोडक्ट का डेटा देती है। इसके भी दो पार्ट होते हैं यूआरएल का। एक होता है हमारा बेस यूआरएल, और एक होता है हमारा एंड पॉइंट। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? बेस यूआरएल उस यूआरएल को कहते हैं कि जैसे देखिए,
हमारा ये एक यूआरएल है जिसका नाम है, ये वेबसाइट है हमारी डॉट कॉम करके, और उसके स्लैश करके, ये डॉट कॉम के बाद स्लैश करके जो आगे के पॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं एंड पॉइंट। कि मतलब इस वेबसाइट के, देखिए इसमें मल्टी कलर का हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ यूज़ कर ले। हाँ ठीक है, मल्टी कलर लगता दे रहा है, ठीक है। ये ब्लैक हो गया और ये, हाँ ठीक है, इसको भी रेड कर देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये एक हमारी एपीआई है। और ये जो बेस यूआरएल है, ये इसकी वेबसाइट के नाम को बेस यूआरएल कहते हैं। जैसे डॉट कॉम, वो google.com, facebook.com वैसे ही जो भी आपके वेबसाइट रहेगी उसके नेम को, उस वेबसाइट जो डॉट कॉम तक रहता है उसको कहते हैं बेस यूआरएल। फिर स्लैश करके फिर जो पार्ट बचता है हमारा उसको कहते हैं हम एंड पॉइंट। तो इस वेबसाइट के इस एंड पॉइंट में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमें शो करेगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हम इसके गिटहब पेज पे जो गए थे, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए फेक स्टोर api.com/प्रोडक्ट बेस यूआरएल है हमारा, यहाँ से डॉट कॉम तक उसका एंड पॉइंट है प्रोडक्ट। फिर इस कार्ड को देखने के लिए /कार्ड्स, हमारा बेस यूआरएल सेम है, उसका एंड पॉइंट चेंज हो गया। फिर यूज़र्स को देखने के लिए बेस यूआरएल हमारे वेबसाइट का नाम सेम है, उसका यूज़र को गेट करने के लिए उसका एंड पॉइंट चेंज हो गया। और उसी तरीके के लॉगिन टोकन हमें लेने के लिए ऑथेंटिकेशन और फिर लॉगिन, इसका एंड पॉइंट ये हो गया और इसका बेस यूआरएल ये हो गया। ठीक है, ये हमारा बेसिक था एपीआई के बारे में जो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस पे ही हमें कहीं पे भी आप चाहे ऐप यूज़ करो, वेबसाइट यूज़ करो, कहीं भी यूज़ करो, ये कॉमन चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, पहले एपीआई क्या होती है वो मालूम होना चाहिए, जो आप लोग मालूम होगी। इसके अंदर दो मोस्ट पॉपुलर मेथड हैं, जो पोस्ट और गेट। पोस्ट, उस पर सर्वर पे कुछ भेजने के लिए पोस्ट का यूज़, और सर्वर से कुछ गेट करने के लिए गेट का यूज़ हम करते हैं। और फिर उसमें हमें ये मेंशन करना होता है कि इस एपीआई का बेस यूआरएल क्या है, जो कि ये है, और उसकी वेबसाइट का एपीआई का एंड पॉइंट क्या है, जो कि ये है। ये हमें मेंशन करना होता है। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। ये हो गई एपीआई पे बात। अब हम जो टारगेट कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि हम लोग सबसे पहले अपनी स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे बिहाफ ऑफ दिस डेटा। सबसे पहले स्क्रीन को डिज़ाइन करना हम नहीं चालू कर देंगे, पहले हम अपने डेटा को समझेंगे, एनालाइज करेंगे। जो हमारा पार्ट है SDLC लाइफ साइकिल का जो पार्ट है, ये क्या कहता है, देखिए ये जो कहता है, ये कहता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, एवोल्यूशन। मतलब क्या है, पहले तो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे कि उस ऐप को, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस स्टैक की ज़रूरत है। फिर हम डिज़ाइन करेंगे, लो लेवल डिज़ाइन उसका बनाएंगे कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें इसको यहाँ यहाँ ये कॉल करना होगा, इस क्लास की ये एंटिटी होगी, वो डिज़ाइन करेंगे। एक्चुअली ये स्क्रीन डिज़ाइन की बात नहीं है, ये पूरे ऐप की डिज़ाइन, जो लो लेवल हाई लेवल डिज़ाइन होता है, इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, खुद से ही पढ़ लेंगे। तो वो ये पार्ट है। जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है कि हाँ हमने एक बेसिक डिज़ाइन बना लिया है, आगे जब इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ें चेंज होती रहती है, लेकिन जो बेसिक आइडिया रहता है वो हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। फिर ये इम्प्लीमेंटेशन में वही जो हमने यहाँ पे बनाई है, पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, फिर डिज़ाइन किया उस सॉफ्टवेयर को, कैसे क्या कैसा फ्लो रहेगा, फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चालू किया। जब वो इम्प्लीमेंट एक हद तक हो गई, स्क्रीन बन गई, भी मॉडल्स बन गया, सॉफ्टवेयर बन गए, डेटाबेस बन गए, एपीआई इम्प्लीमेंट होगी, फिर उसको टेस्ट करेंगे कैसा काम कर रहा है। जब टेस्ट हो गया तो इवोल्यूशन करेंगे, मतलब उस पर और जो चेंजेस है वो करेंगे। फिर आगे कुछ चीज़ें हुई, चेंज हुई, तो ये चीज़ करेंगे, वरना उसको मेंटेन करेंगे। जैसे यहाँ पे है ये टेस्टिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर देंगे, फिर उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। आप SDLC लाइफ साइकिल, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है, वो आप लोग समझेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारा मुद्दा हमने क्या रखा है, हमने मुद्दा रखा है कि एक शॉपिंग की ऐप बनाएंगे जिसमें हम शॉपिंग के सारे कार्ट्स को शो करेंगे। ठीक है, इसलिए अभी के लिए हम क्या करेंगे, जो जो प्रोडक्ट ये दे रहा है ना, उन सबको जो है हम अपने ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ आप लोग को बताते हैं, जब तक बैकग्राउंड में इसको चालू कर देते हैं, ये अपना काम करता रहेगा। जो बेसिक ऑपरेशन मतलब वो लोडिंग है वो तब तक हो जाएगी, इसको हम चालू करके छोड़ देते हैं। जो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट बनाते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे पहले उसकी बैटरी सेविंग ऑफ कर दें। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे गए हैं, आओ भैया, ठीक है। कंपोज बेसिक एक्टिविटी ये लिया, नेक्स्ट किया, इसका नाम दिया शॉपिंग डेमो, फिनिश पे क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, ये अपना जो भी लोड है, लोड लाड है वो लेता रहेगा, हम लोग उस पर बात करें। ठीक है, तो ये इतने डेटा ये हमें दे रहा है। तो देखिए अच्छा ये भी चीज़ बता दें, जेसन हमारा होता क्या है। जेसन जो होता है ना हमारा एक्चुअल में, वो एक एरे होता है। कि उसका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है वो ज़रा हम देखते हैं। जेसन जो ना एक एरे होता है, जो ये ऐसे शुरू होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर अपना डेटा होता है, जो ये एक डेटा इसके अंदर रहता है। ठीक है, ये एक हो गया। जैसे आपने मल्टी डायमेंशनल एरे देखा है ना, ये इसके अंदर हो गया, फिर इसके अंदर भी ये पास कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ हमारा जेसन होता है। जैसे अगर हम सर्च करके दिखाएं, एक मिनट, मैसेज किसका आ रहा है भाई। ऑलराइट, ठीक है, ये इस तरीके जेसन हमारा हमारा कुछ दिखता है। ठीक है, अभी आप समझते हो, सोचते हो कि क्या चीज़ दिखा रहे साहब भाई। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे जेसन डेमो अगर डाल दें तो जेसन एग्जांपल आ गया। ऑफिशियल साइट पे जाके देख लेंगे। देखिए ये है एक जेसन का एग्जांपल। यहाँ तो बहुत ही तितर बितर आ रहा है, जैसे 90s के ज़माने की वेबसाइट पे चले गए। इस पर देखते हैं, 64 KB का एक जेसन देख लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से हमारे पास सर्वर पे डेटा आता रहता है। देखिए जैसे जो ये यहाँ से ये एरे शुरू हुआ है और उसके लास्ट में जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और उसके अंदर बहुत सी ये देखिए उसके पैरामीटर्स हैं जो अलग अलग डेटा को होल्ड किए हुए हैं। इस एरे के अंदर एक ये डेटा है जिसके अंदर एक एंटिटी है नेम नाम की, और उसका उसकी वैल्यू है ये नाम है, कोई लैंग्वेज है उसका नाम ये है। ये एक पूरा डेटा हो गया, फिर एक पूरा डेटा हो गया, फिर एक पूरा डेटा हो गया। इस बेस पे इस तरीके मिलते जुलते अलग अलग मिलते जुलते पैरामीटर के, जैसे नेम, लैंग्वेज, बायो, मोबाइल, ये सब तो सब में है। ठीक है, और लेकिन ये डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा जेसन है। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो डेटा आते हैं ना हमारे पास, ये जेसन फॉर्मेट में आते हैं। और क्योंकि हमारा ऐप जो है कॉटलिन पे बना हुआ है, तो कॉटलिन पे बना हुआ है या पाइथन पे बना हुआ है, ठीक है, रिएक्ट का जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, या किसी और रूबी में है, पीएचपी में है, किसी में भी है। ठीक है, लेकिन डेटा हमारे पास जेसन में आ रहा है, तो उसको हमें अपने इन ऐप लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, कि हमारी ऐप की जो लैंग्वेज है, चाहे वो जावा हो, फ्लटर हो, iOS हो, है ना, स्विफ्ट हो, वो रीडेबल कर पाए, जेसन को समझ पाए कि ये है क्या। उसके लिए भी हमें कुछ क्लासेस की ज़रूरत होती हैं, कुछ लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, जो उस डेटा को उठा के कन्वर्ट करता है हमारे कॉटलिन वाले पार्ट में। ठीक है, तो वो चीज़ें आप समझेंगे अभी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा यहाँ बढ़िया ये काम हमारा हो चुका है। शॉपिंग डेमो हमारा बन चुका है। ठीक है, अब सीधे हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे जाते हैं, कि हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं। इसका नाम क्या होगा, हमारा नाम है शॉपिंग डेमो, ये ऐप नेम रहेगा हमारा। ये कैनवास छोटा हो गया क्या, ठीक है, नीचे है जगह। शॉपिंग डेमो ये हमारा ऐप नेम रहेगा। और रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जाते हैं कि इस ऐप को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो पहला तो ये रहेगा एपीआई बेस्ड। ठीक है, तो एपीआई बेस्ड है, तो सबसे पहले हमारे पास एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। एपीआई हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या है, एपीआई को कॉल करने के लिए, क्योंकि हम बना किस पे रहे हैं तो वो भी हमें मेंशन करना होगा। हम बना रहे हैं इसको कॉटलिन कॉटलिन लैंग्वेज हमारे बैकएंड की है, और हमारी स्क्रीन जो है जेटपैक कंपोज की स्क्रीन है ये।
ठीक है, जिसमें हमारी इसको बनाने के लिए ये शॉपिंग को बनाने के लिए ये एपीआई बेस्ड रहेगा, जिसमें कॉटलिन प्लस जेटपैक कंपोज यूज़ कर रहे हैं हम। और इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दूँ मैं, हाँ ठीक है। एपीआई का यूज़ करेंगे हम लोग इसके लिए। और दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, इस एपीआई को कॉल करने के लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए होगा, नेटवर्क लाइब्रेरी। एक्चुअल में क्या है कि एपीआई को कॉल करना ना थोड़ा सा हेडेक वाला थोड़ा काम है, लेकिन ये हेडेक हम लोग को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हमें अपने ऐप के अंदर एपीआई कॉल करनी ही पड़ती है। तो इन सब के लिए नेटवर्क की कुछ लाइब्रेरीज बन गई हैं कि हमें स्क्रैच से कुछ बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना है, हमें प्री बिल्ड जो कुछ लाइब्रेरीज़ हैं उनको यूज़ कर लेंगे। जैसे बहुत फेमस एंड्रॉयड की लाइब्रेरी है रेट्रोफिट नाम से, और दूसरी है केटॉ नाम से, ठीक है। केटॉ जो है अभी थोड़ा सा मेच्योर नहीं भी, कम मेच्योर है, लेकिन ये मल्टी प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। और बहुत ही एंड्रॉयड नेटिव के लिए बहुत ही आसान कर देती है चीज़ों को बनाने में, एपीआई कॉल करने में, जिसको कहते हैं रेट्रोफिट। उसका हम लोग यूज़ करेंगे। ज़रा हम देखते हैं रेट्रोफिट यहाँ पे अभी डालते हैं क्या आता है। रेट्रोफिट एंड्रॉयड, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी 15 मई में को उनका 3.0 वर्जन लॉन्च हुआ है इस वेब उसका लाइब्रेरी का। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इस यूआरएल की ज़रूरत होगी, जो हम ग्रेडल में मेंशन करेंगे, तब जाके वो चीज़ हमारे कोड में अवेलेबल हो जाएगी कॉल करने के लिए। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आते हैं तो सारी डिक्लेरेशन इन्होंने देखिए करके रखी है कि देखिए यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, ये वही गेट है जो हमें वो चाहिए होता। और इसके अंदर जो चीज़ हमने पास की रख कर रखी है, इसको कहते हैं एंड पॉइंट। हम बेस यूआरएल जो है ऐसे इस तरीके से हम जो है बेस यूआरएल एक बार मेंशन कर देते हैं कि रेट्रोफिट भैया जो तुम हो, ये इस बेस यूआरएल पे हम अलग अलग एंड पॉइंट कॉल करेंगे। तो हम हर बार इसको कॉल नहीं करेंगे, तुम्हें एंड पॉइंट दे देंगे, तुम समझ जाना कि बेस यूआरएल हमारा ये है। वो कहता है ठीक है, ठीक है। और जो हम सर्विस क्लास लिखे यहाँ पे गिटहब सर्विस लिखा है, वही एक हमने एक क्लास बनाएंगे, इंटरफेस टाइप की एक क्लास बनाने वाले हैं, इसका नाम कुछ भी होगा। हम इस रेट्रोफिट को बता देते हैं कि भैया हमारी ये क्लास रहेगी, उसके अंदर हम कुछ कॉल करेंगे, गेट के अंदर कॉल करेंगे तो समझ जाना गेट वाला हम कॉल कर रहे हैं, अगर पोस्ट वाले के अंदर कॉल करेंगे समझ जाना पोस्ट वाला हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो हमारी नेटवर्क लाइब्रेरी में हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रेट्रोफिट, ठीक है। नेटवर्क के लिए हम लोग यहाँ पे रेट्रोफिट यूज़ करने वाले हैं। और यूआई के लिए हम लोग जैसे कि ऊपर मेंशन पहले से कर रखा है, जेटपैक कंपोज यूज़ करने वाले हैं। और डेटाबेस के लिए आप लोग को जो पहले से हम लोग हमने आसानी वाला पढ़ा के रखा है, उसको हम लोग शेड प्रेफरेंसेस शेड प्रेफरेंसेस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा अभी एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रहा है ना, कि क्या क्या हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं अपने हमारे इस ऐप को बनाने के लिए, क्या किन किन चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो पहले शॉपिंग डेमो के लिए एपीआई हमारी तैयार है। क्या है हमारी एपीआई का बेस यूआरएल, वो तो हमने यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, हम लोग ये वेबसाइट पे कॉल करने वाले हैं, तो इस वेबसाइट का एपीआई जो है हम लोग यूज़ कर लेंगे। ये हमारे ये भी तैयार है, एपीआई भी हमें तैयार है। नेटवर्क लाइब्रेरी हम जो यूज़ करने वाले हैं रेट्रोफिट, वो भी तैयार है। यूआई के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं जेटपैक कंपोज, और डेटाबेस के लिए हम लोग शेड प्रेफरेंसेस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और लैंग्वेज तो हमारी कॉटलिन है। ये हमारे बेसिक जो है सिंपल वाला, ये चीज़ें हमारी तैयार हो गई, ठीक है। हमने एनालाइज कर लिया कि हमारे इस ऐप को बनाने के लिए, शॉपिंग डेमो ऐप को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हो गया। अब लो लेवल डिज़ाइन में क्या आ जाता है कि इस एपीआई के कितने एंड पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे है ये हम मेंशन कर दें कि ये इसको गेट करना है और उसको पोस्ट करना है। कि जैसे यहाँ पे हमने, अगर हम यहाँ पे लिख दें LLD लो लेवल डिज़ाइन, इसको बड़ा कर दें, अगर देख चीज़ें कुछ इसी तरीके से ये, क्योंकि बहुत ही
आसान तरीके से हमें लेके चलना है कि बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो। हमें समझ से टाइम तो इतना ही चला जाएगा, आधी घंटा इसमें हो गया लो लेवल डिज़ाइन पे। अब नेटवर्क के लिए अब क्लास जो बनाएगी इसमें हम लोग वो मेंशन करते हैं कि ये क्लास रहेगी, उसके ये एट्रीब्यूट रहेंगे, ये क्लास रहेगी, उसका ये एट्रीब्यूट रहेंगे। इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपने लो लेवल डिज़ाइन में। तो हमारी क्लास जो रहेगी, हमारी सबसे पहले हम एपीआई कॉल करने वाले हैं। तो रेट्रोफिट का यूज़ करने के लिए हम इसका नाम रख देंगे माई। आप क्लास करके भी यहाँ लिख सकते हैं क्लास माई एपीआई कर सकते हैं, माई एपीआई सर्विस नाम दे दिया इसका, कि हम क्लास का नाम रखने वाले हैं माई एपीआई सर्विस। और उसके एट्रीब्यूट जो हम रखने वाले हैं वो सारे, कि एक हमारा गेट मेथड होगा। गेट का एंड पॉइंट क्या होगा अभी के लिए, हमारा सिर्फ अभी एक ही रखने वाले हैं हम, तो ये स्लैश प्रोडक्ट, ये हमारी एक क्लास रहेगी। ठीक है, एक क्लास रहेगी हमारी एपीआई सर्विस के लिए, और इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। और एक क्लास रहेगी हमारी ऐप व्यू मॉडल के लिए, कि जिसमें हम इस एपीआई के जो क्लासेस फंक्शंस बनाएंगे उसको हम इसके अंदर कॉल करेंगे, ऐप व्यू मॉडल के अंदर। और उसके अंदर फंक्शन रहेगा, एक फंक्शन रहेगा गेट, उसका नाम रखेंगे हम गेट प्रोडक्ट नाम से। ठीक है, एक फंक्शन ये हमारी क्लास रहेगी, और एक उसके अंदर हमारा एक फंक्शन रहेगा गेट प्रोडक्ट नाम से। फिर हमारा हमारा एक क्लास रहेगी माई प्रेफ डेटा नाम से। उसके अंदर उस अभी के लिए हम कोई भी नाम दे रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नाम दे, इसको सेव करने के लिए डेमो डेमो डीबी नाम दे दिया। ठीक है, कुछ भी उसका रख सकते हैं। ठीक है, जब हमारा ये तीन तैयार हो जाएगा, हमारे बैकएंड की चीज़ें तैयार हो जाएंगी। हाँ, एक और हमारी क्लास रहेगी इस एपीआई सर्विस को सपोर्ट करने के लिए। ये क्लास जो रहेगी डेटा क्लास रहेगी। डेटा क्लास क्या होती है, कि जो एपीआई से हमारे पास रिस्पांस आने वाला है वो किस टाइप का है, वो इसके अंदर मेंशन रहेगा, कि वो उसके अंदर ये पैरामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका नाम अभी क्लियर रख देते हैं इस क्लास का, माई एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है, और उसके अंदर तो ठीक है, ठीक है, ये इससे एसोसिएटेड है, ये आप समझ जाना कि ये एक बार हमारी एपीआई सर्विस तैयार हो गई। ठीक है, फिर हम अपना व्यू मॉडल तैयार कर लेंगे, और ये एपीआई सर्विस जो है इस पे भी डिपेंड रहेगी। हाँ, और एक चीज़ और याद आ गई सही टाइम पे, वो ये है कि ये एपीआई सर्विस जो हैं और ये सब जो हैं तभी कॉल होंगी जब हमारे पास इस रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मतलब ये डेटा क्लास की जगह नहीं, ये क्लास ही रहेगी, है ना। क्लास रहेगा, इसका नाम रहेगा रेट्रोफिट प्रोवाइडर, जो एक रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा कि हम इस एपीआई सर्विस को कॉल कर पाएँ। ठीक है, ठीक है, एक क्लास रहेगी रेट्रोफिट प्रोवाइडर, जिसके अंदर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे रेट्रोफिट का, उसको बताएंगे बेस यूआरएल ये है। फिर हमारा एक ये क्लास रहेगी, ये क्लास एक्चुअल में इंटरफेस रहेगा, इंटरफेस क्लास रहेगी, इंटरफेस टाइप की क्लास रहेगी। ठीक है, ये इंटरफेस एक प्रोवाइडर रहेगा, एक इंटरफेस टाइप की क्लास रहेगी, और एक उसका डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा क्लास रहेगी। ठीक है, जब ये हमारी तैयार हो जाती है तो हम तैयार करेंगे अपना व्यू मॉडल को। व्यू मॉडल तैयार हो जाता है तो हम लोग देखेंगे कुछ सेव करने के लिए चीज़ें होंगी, तो उसको माई प्रेफ डेटा के अंदर एक क्लास रहेगी, उसको हम बना लेंगे। फिर जब ये हमारा तैयार हो जाता है तो फिर हम अपने यूआई पे पार्ट पे जाएंगे और स्क्रीन बनाएंगे। स्क्रीन, पहली स्क्रीन जो हम बनाने वाले हैं वो बनाएंगे शॉपिंग स्क्रीन नाम से।
ठीक है, इस नाम से हम बनाएंगे। ये हमारी एलएलडी जो है तैयार है। एकदम सिंपल सा है, हमारी समस्या आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डिज़ाइन पार्ट जो है ये एक्चुअल में ये है डिज़ाइन जो हम कर रहे हैं। ये हमारा मोटा मोटा ये बन चुका है कि जो हमें बताएगा कि भैया क्लास ये है, फलाना ये है, धमाका ये है, यूआई ये है और स्क्रीन हमारी ये है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये किसी पे भी कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये हमारी एलएलडी तैयार है। ठीक है, अब अपने हम इस पर चलते हैं और इसको हम देखते जाएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, उसके हिसाब से हम इसको बनाते जाएंगे। अब सबसे पहले ये तो हमारे लो लेवल डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इस रेट्रोफिट जो है ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ये हमें ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं होती, तो उसको हमें अपने ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। और जब भी हम कोई भी डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं तो कहाँ ऐड करते हैं, यहाँ ग्रेडल में, सॉरी इसमें नहीं, ये दूसरे मॉड्यूल वाले इस पार्ट में यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके उस यूआरएल को हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ये रेट्रोफिट पे हम गए हैं तो ये देगा। इसके हम देख लेते हैं ये इम्प्लीमेंट करने का तरीका कहाँ पे लिखा हुआ, ओवरव्यू पे। ऑलराइट, ऑटो लाइट डार्क, इनको हटाते हैं हम लोग और इनके गिटहब पेज पे चलते हैं। गिटहब पेज पे मिल जाती है चीज़ें। ठीक है, ये है इसका यूआरएल और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसका अलग अलग तरीका है। आप अगर चैट जीपीटी से भी बोलोगे ना, अगर कहीं आपको एपीआई इसकी नहीं मिल रही है, डिपेंडेंसी नहीं मिली, चैट जीपीटी से बोलो, बिंदास वो निकाल के दे देगा, क्योंकि बहुत चीज़ें ये कॉमन ही है। ठीक है, और इसके साथ हमें एक चीज़ की और की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कोई रेट्रोफिट की ये एंड्रॉयड की साइज निकालें तो इसमें शायद मिल जाना चाहिए हमें। हटवे, हाँ ठीक है। ठीक है, एक तो हमारा रेट्रोफिट रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो रहता है कन्वर्टर रहता है। कन्वर्टर क्या है, जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो जो डेटा हमारे जेसन में आ रहा है उसको अपने ऐप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जीसन कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। फ़हीम भाई, आप जब स्प्रिंग बूट अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आप जो है इस कन्वर्टर का यूज़ करना देखेंगे, क्योंकि उसमें जेसन से हम लोग खेलना पड़ता है हमें। तो उसमें पहले हम लोग जैक्सन यूज़ करते थे जावा में। ठीक है, जैक्सन में लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम आ गई हैं, इस वजह से अभी गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड है जीसन करके, जो यूज़ करते हैं हम लोग जेसन को अपने इन ऐप लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उस डेटा को। तो हमारी एक लाइब्रेरी ये होगी रेट्रोफिट की, और एक हो गया हमारा जीसन कन्वर्टर। इसको हम पहले अपने ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको हमने किया कॉपी और इसको हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर ओवर करेंगे, कह रहे भैया नया वर्जन है 3.0 मौजूद है, इसको अपग्रेड कर लो। हमने कहा ठीक है। और जीसन के लिए भी कह रहे हैं मौजूद है, हमने कहा ठीक है अपग्रेड कर दो। ठीक है, अपग्रेड कर दिया और फिर हम यहाँ पे जिसको सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके हमारे ऐप के अंदर इस लाइब्रेरी को अवेलेबल करा देगा बैकएंड में। इससे कोड को इम्प्लीमेंट कर देगा। और ये कोड जो है रीडेबल रहता है, ना कि राइटेबल रहता है। मतलब क्या है कि आप इसको रीड करके अपना ऐप तो बना सकते हो, लेकिन आप इसके कोड में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़िया भी आई। ठीक है, ये हमारा अब जो है ये तैयार है। ये दो डिपेंडेंसी की हमें ज़रूरत थी, ये चीज़ें हमने कर लिए हैं। आगे चल के हम लोग और डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे, जैसे नेविगेशन के लिए डिपेंडेंसी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी चीज़ों को सिंपल रखने हुए ये चीज़। और एक चीज़ और जो हमें अभी याद आई है, वो कि नेटवर्क से जो इमेजेस आती हैं, जो आप लोग देखते हैं। हाँ शबील भाई बताइए। बोलिए। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम ये कह रहे थे नेटवर्क से जब कोई चीज़ आती है, डेटाबेस के लिए माई एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं भाई, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन माई एसक्यूएल के लिए अगर जाएंगे, एक्चुअल में इसमें एसक्यूएल लाइट यूज़ होता है, और एसक्यूएल लाइट को और आसान बनाने के लिए हम लोग रूम डीबी का, रूम डेटाबेस का भी यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में वो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और यहाँ एपीआई कॉलिंग जो है आसान है, इसलिए हम सीधे इसको पढ़ा दे रहे हैं। वो ये चीज़ें आ जाएंगी, आप लोग खुद से इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन डिपेंड यही करता है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद आप रूम डीबी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है आप हमसे पूछेंगे, हम इंशाल्लाह बता देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि जैसे आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे जाते हैं तो स्क्रॉल करते रहते हैं तो इमेजेस लोड हुआ करती हैं। तो
तो वो जो इमेज लोड हो रही है ना वो नेटवर्क से आ रही है। तो एक्चुअल में स्क्रैच से नेटवर्क की इमेज को लोड करने के लिए भी हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है कि हमें उसको स्क्रैच से लिखना ना पड़े, हमें वो मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग पहले कैनवास यूज़ करते थे, फिर क्वाइल से पहले ग्लाइड यूज़ करते थे। तो अब जो थोड़ा फेमस लाइब्रेरी जो है जो चीज़ों को और आसान बना देती है करने के लिए कि आप बस उसके अंदर उसका यूआरएल पुट कर दो, आपके इमेज लोड हो जाएगा, आपको बॉयलर प्लेट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वाइल का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर रेट्रोफिट तो है ही, साथ में डिपेंडेंसी का भी हमें एक सेक्शन ऐड करना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वाइल को भी ऐड कर लेते हैं कि जो हमारे नेटवर्क से आने वाली इमेज को लोड करेगी। हमने लिखा क्वाइल, देखिए क्वाइल ये आ गया, गलत वेबसाइट, क्वाइल एंड्रॉयड यहाँ पे हमने कॉल किया। ठीक है, यहाँ पे लिख के आना है मॉडर्न लाइट वेट फास्ट इमेज लोडिंग लाइब्रेरी, ये फलाना धमाका, वही जो अभी हमने आपको बताया ये चीज़ है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके गिटअप पेज पे गए, नीचे स्क्रॉल किया और इसने ये डिपेंडेंसी उठा के दे दी, भैया ये है हमारी डिपेंडेंसी, उसको उठाओ अपने कोड में कॉपी मारो और हमें यूज़ करने लगो। बस इसको यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया, सिंक पे क्लिक किया, अब वो डाउनलोड होके हमारे ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड होने लगी। अब ये सॉरी प्रोजेक्ट के अंदर हमारी ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब जहाँ जहाँ हमें जैसे जैसे यूज़ केस इसका पड़ेगा उसको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हमारी ये वाली भी एपीआई जो है सॉरी लाइब्रेरी जो है हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास ये लाइब्रेरी है रेट्रोफिट की नेटवर्क को कॉल करने के लिए, और ये लाइब्रेरी है हमारी नेटवर्क से आती हुई इमेज को लोड करने के लिए। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम चलते हैं अपना स्ट्रक्चर थोड़ा बनाने के लिए, कॉटलिन में जाते हैं, कॉम में जाते हैं और यहाँ पे ठीक है इसको, ये शॉपिंग डेमो है लास्ट वाला पैकेज डेमो हमारा। इसके अंदर हम सबसे पहले अपने डिज़ाइन को देखते हैं। हमारा व्यू मॉडल है, क्लास प्रोवाइडर है, डेटा है, तो इसके लिए अलग अलग हम पैकेज बना लेते हैं। तो एक पैकेज बनाते हैं हमारा नेटवर्क काउंट करने के लिए, तो इसका नाम हमने दे दिया नेटवर्क। नेटवर्क से सारे रिलेटेड चीज़ें जो हैं सब इसके अंदर आएंगी, नेटवर्क के लिए आ गई। और फिर हमारा एक जो है व्यू मॉडल के लिए है, तो व्यू मॉडल जो है एक्चुअल में बना ही देते हैं अलग पैकेज, व्यू मॉडल्स नाम दे दिया व्यू मॉडल्स के लिए। ओए क्लास कहाँ से बन गई, हट, पैकेज बनाना था, व्यू मॉडल्स नाम दे दिया इसका। ठीक है, और क्या है हमारे पास डेटाबेस के लिए है, तो शेयर प्रेफरेंसेस को हम लोग यूज़ कर लेंगे। डेटाबेस के लिए डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर लिखेंगे। फिर ओहो गलत जगह हमने कर दिया इसको, इसलिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके अपीयरेंस में जाके कॉम्पैक्ट मटेरियल पैकेज कर देते हैं, तो अभी सही लग रहा है, वो इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब नेटवर्क है, व्यू मॉडल है हमारे पास, और हमारे पास है डेटाबेस, क्लिक कर रहे थे डेटाबेस के लिए ये आ गया। और हमारा क्या था, ये तो नेटवर्क वाले पैकेज में चला जाएगा, ये व्यू मॉडल के पैकेज के अंदर चला जाएगा, और डेटाबेस के अंदर पैकेज अंदर चला जाएगा। और स्क्रीन, तो यहाँ पे हमने स्क्रीन्स नाम दे दिया, हो सकता है मल्टीपल स्क्रीन हमें बनानी पड़े। ठीक है, तो ये हमारा इतना काम हो चुका है। ठीक है, एक यूटिल भी बना देते हैं ताकि कॉमन चीज़ें जो है उसके अंदर डाल सकें हम लोग, यूटिल्स। ठीक है, जो बार बार यूज़ करता है या हमारे ऐप को हेल्प करता है, मदद करता है कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है। अब फटाफट हम अपने एलएलडी को देखते जाते हैं और अपने ऐप को बनाते जाते हैं। एक हमें कौन कौन सी क्लास चाहिए व्यू मॉडल के अंदर, एक ऐप व्यू मॉडल की क्लास है और ये इसकी क्लास है। ठीक है, तो हम व्यू मॉडल के अंदर एक क्लास बना लेते हैं, न्यू में गए, कॉटलिन क्लास में गए, इसका नाम दिया था ऐप व्यू मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, इसके अंदर हमने अभी फंक्शन कितना क्या किया है, गेट प्रोडक्ट नाम से किया, तो अभी के लिए बना देते हैं फंक्शन गेट प्रोडक्ट नाम से।
ठीक है, हमने एक चीज़ ये इम्प्लीमेंट की। दूसरी चीज़ क्या है हमारी, पहले ये सिंपल वाला शुरू करते हैं। माई प्रेप डेटा नाम से है, डेटाबेस के अंदर एक क्लास बना दी हमने, माई प्रेफ डेटा, यही नाम है ना, ठीक है। डेमो डीबी नाम से फंक्शन है, ठीक है। ये हो गया हमारी क्लास, ये फंक्शन है, ऐसे हमने दे दिया था, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे। ये हमारे डेटाबेस के अंदर चीज़ें हो गई। अब नेटवर्क के अंदर हमें कितनी क्लास बनानी है, ये सेलेक्टेड से 3। एक हमारी रेट्रोफिट प्रोवाइडर क्लास रहेगी जो ऑब्जेक्ट टाइप की रहेगी, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक इंटरफेस रहेगा हमारा, एक डेटा क्लास रहेगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेन है, इसको आप देखिए कि इसको अगर हम कर दें नेटवर्क पे भी हम एक ऑब्जेक्ट क्लास, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं रेट्रोफिट प्रोवाइडर नाम का, जो हमें रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट देगा हमें एपीआई को कॉल करने के लिए। तो उसका अभी इसका नाम हम दे देते हैं रेट्रोफिट प्रोवाइडर। ये फाइल नहीं रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हमने आपको फ़र्क बताया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और फिर एक इंटरफेस नाम, इंटरफेस टाइप की क्लास रहेगी माई एपीआई सर्विस नाम से। तो ये नेटवर्क का ही पार्ट है, तो इसी के अंदर हम कॉल कर लेंगे माई एपीआई सर्विस। ये इंटरफेस है, कि इंटरफेस हो गया। और एक रहेगा हमारा डेटा क्लास, डेटा क्लास मेन है। अब देखिए ये डेटा क्लास में जो हम खेलने वाले हैं शबील भाई और फ़हीम भाई, वो ये है कि ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है, ये इतना ढेर सारा, इसके ये दिखता कैसे, जैसे हमने आपको जेसन में दिखाया था ना, अलग अलग चीज़ें नेम था वगैरह वगैरह था, ये उसी टाइप का डेटा है, लेकिन ये इतनी सी स्क्रीन में इसको फिल कर रहा है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कुछ इसके एट्रीब्यूट हैं, आईडी है, टाइटल है ना, इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन है, ये इमेज है, ठीक है, कैटेगरी है, ठीक है, रेटिंग है, ये अलग अलग टाइप के इसके एट्रीब्यूट है, लेकिन वो इतनी गंदी तरीके से आ रहा है। तो हम अपने डेटा क्लास कैसे बनाएंगे? डेटा क्लास को बनाने के लिए हम फिर चीज़ों को आसान, क्योंकि डेवलपमेंट है इतना, हम लोग इतना बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखते हैं कि हमारा एक ऐप को बनाने के लिए सालों बीत जाएं, ठीक है। हम लोग जो प्रोवाइडेड चीज़ें हैं उन सब का यूज़ कर लेते हैं आसानी के लिए। तो ऐसे केस में इसके अंदर एक प्लगइन होती है एंड्रॉयड के अंदर, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर आप लोग के एंड्रॉयड स्टूडियो में प्लगइन नहीं है तो आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना, प्लगइन्स पे जाना, ठीक है। और यहाँ मार्केट प्लेस में क्लिक करके यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखना जेसन, देखिए जेसन टू कॉटलिन क्लास, इसको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। इतना जब आप लोग कर दोगे, ठीक है, तो ये करता क्या है, ये देखिए ये करता है कि जिसके अंदर ये है नहीं है, चलिए हम बता दे रहे हैं। ये जो डेटा जेसन में आता रहता है ना, वो ऑटोमेटिक आपका डेटा क्लास उससे रिलेटेड बना देगा। वो पढ़ेगा कि जिसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, कौन कौन सी क्या बोलते हैं इसके यूआरएल वगैरह हैं, कितने अलग अलग इसके अंदर फाइल्स है, वो पढ़ेगा और ख़ुद आपके लिए डेटा क्लास को जनरेट कर देगा। मतलब हमारा कहने का क्या है कि आपको डेटा क्लास बनाना है ना, जो एपीआई से आ रहे रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा। तो उसके लिए नेटवर्क पे हम गए, अभी हम यहाँ पे जाके फिर से मैनुअल डेटा क्लास बनाएं और फिर एक एक एट्रीब्यूट देखते रहें हम, फिर यहाँ पे उसका नाम लिखते रहें। ये ना करके हम लोग नेटवर्क क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आप प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे ना, तो ये ऑप्शन आपके अंदर आ जाएगा, कॉटलिन डेटा क्लास फ्रॉम जेसन। उस पर हम क्लिक करते हैं तो ये एक ब्लैंक फील्ड आ जाती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस जेसन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, वो खुद ऑटो रीड करके उसको हमारे काम करने लायक बना देता है, ठीक है। तो ये जेसन हमारा डेटा आने वाला है, उस पर हम क्लिक करके जो हमारा यही डेटा आ रहा है, यही डेटा हमारे ऐप के अंदर आने वाला है। तो इस डेटा को हम क्या करेंगे, पूरा कॉपी करेंगे, कंट्रोल C दबाया, कॉपी, यहाँ पे आके वी किया, फॉर्मेट किया, तो ये देखिए ये थोड़ा डेटा जो है ये फॉर्मेट करके इसने दिखा दिया। अब आप लोग को थोड़ा सही से देख पा रहे होगे ये कैसा डेटा है, जिसके अंदर एक आईडी है, एक टाइटल है, एक प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, इमेज के अंदर एक उसका एक यूआरएल आ रहा है, उसके अंदर एक और डेटा है रेटिंग नाम का, जिसके अंदर उसकी रेटिंग है, रेट डला हुआ है, और उसका काउंट कि कितने बार वो बिका है या कितना हमारे पास स्टॉक में बचा है, वो चीज़ डला हुआ है। देखिए ये पूरा डेटा है। अब ये प्लगइन करेगा क्या, हमारी इतनी सी क्लास का,
क्योंकि यही क्लास जो है बार बार, मतलब यही एट्रीब्यूट जो है बार बार इस जेसन में दोहराया गया है। तो इस टाइप का हमारा एक डेटा क्लास तैयार कर देंगे और उस डेटा क्लास का हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। क्या हम नाम देंगे अभी इसका? डेटा क्लास का नाम दिया है हमने यहाँ पे माई एपीआई रिस्पॉन्स नाम से, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं माई एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हो गया। अब इस जनरेट पे क्लिक करने के लिए एक और एक्स्ट्रा टिप, इस एडवांस पे क्लिक करके यहाँ पे एक एनोटेशन का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे जीसन पे क्लिक कर लेगा, क्योंकि ये एनोटेट कर देगा, पहले से बता देगा हमारे प्रोजेक्ट को कि हम जीसन फाइल का यूज़, देखिए जैक्सन भी है जो अभी फ़हीम भाई आपको बताया था। ये अलग अलग तरीके हैं हमारे जेसन को कॉटलिन में कन्वर्ट करने के लिए और रीडेबल बनाने के लिए। तो अभी हम जीसन का यूज़ कर रहे हैं, वरना ज़्यादा लेटेस्ट जो है ये कॉटलिन सीरियलाइजेशन है जो हमने उसमें पढ़ा था नेविगेशन में। अभी हम जेसन पे क्लिक करते हैं और ओके कर, उससे पहले एक मिनट, हाँ, एनोटेशन पे जाके जीसन पे क्लिक करना है, एक्सटेंशन पे जाके ये ऐड पे की पे कर लेना है। क्योंकि जब हाँ ऐसा होता है इसमें कि हम अपने ऐप की साइज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक प्रो गार्ड रूल्स होता है, उसको ऑन करते हैं ना, तो वो पूरा ऐप प्रोजेक्ट को स्कैन करता है और देखता है जो बेकार की जो यूजेबल फाइल नहीं है उनको हटा देता है हमारे ऐप को छोटा करने के लिए। तो कभी कभी हमारे डेटा क्लास को वो भी इसका कंपाइलर हटा देता है। तो अगर कीप एनोटेशन इसके ऊपर लगी रहती है तो कहता है नहीं भैया इसको ना छूना। एक एनोटेशन पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्लिक जेसन पेस्ट किया, उसका नाम दिया, एडवांस पे गए, एनोटेशन पे क्लिक करके जेसन पे क्लिक किया, एक्सटेंशन पे जाके कीप पे क्लिक करके हमने ओके किया और जनरेट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए हमारे यहाँ पे एपीआई दो हमारी नई फाइल मिल गई। एक एपीआई सर्विस हमने बनाई थी और रेट्रोफिट प्रोवाइडर हमने बनाई थी। हमारे पास 3 डेटा क्लास यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब हम एक एक करके खोलेंगे। एक पहले हम जितना भी हमने बनाया तो उसको हम कैलैप्स कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल पाए। माई एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है, और ये है माई एपीआई रिस्पॉन्स आइटम, और सॉरी ये खुल गया, और ये है हमारी रेटिंग। ये कह रहा है कि एक एरे लिस्ट है, क्योंकि हमने आपको बताया था जेसन जो होती है एक एरे होता है। एक एरे लिस्ट हमें मिल रही है माई एपीआई रिस्पॉन्स आइटम नाम की। इसने खुद अपने हिसाब से नाम दे दिया है इसको। और ये कहाँ से मिल रहा है, उस पर हमने क्लिक किया तो हम यहाँ पे आ गए। उसने हमारे लिए क्लास बना दी कि जिसका सीरियलाइज नेम जो है कैटेगरी है, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर आईडी है, इमेज है, प्राइस है, रेटिंग है और टाइटल है। और रेटिंग किस टाइप की है, रेटिंग टाइप की है। ये रेटिंग टाइप कहाँ से आ गया, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया। उसकी भी एक डेटा क्लास है जो यहाँ पे काउंट देता है हमें और रेट देता है। अब हम देखेंगे क्या हमें एरर आ रहा है, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, ये इंपोर्ट नहीं हुआ है सही से, तो उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं एंड्रॉयड एक्स एनोटेशन से, और जो एरर दे रही है उसको भगा देते हैं। हट, ठीक है। अब हमारा डेटा क्लास जो है वो भी जो है तैयार है। नेटवर्क के अंदर ऐसा करते हैं, नेटवर्क के अंदर हम रिस्पांस को हैंडल करने के लिए जितनी रिस्पांस है उसको हम डाल देते हैं मॉडल। इसको मॉडल कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। कि हमें मॉडल क्या है डेटा का, तो एक मॉडल नाम का पैकेज बनाया और उसके अंदर जो रिस्पांस वाली डेटा क्लास है उसके अंदर हमने सबको शिफ्ट कर दिया ताकि थोड़ा हमारा कोड जो है क्लीन लगे। रेटिंग को भी उठा के उसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। अब हमारा ऐप तैयार है कि हमारा जो इस टाइप का डेटा आएगा उसको हैंडल करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं। अब हमारा देखिए ये ऊपर ऊपर की चीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। एक शॉपिंग स्क्रीन की यूआई डेमो के लिए हम बना दे रहे हैं। स्क्रीन के अंदर हमने क्लिक किया, यहाँ हमने क्लिक किया, हमने दे दिया शॉपिंग स्क्रीन। ये एक फाइल रहेगी, ठीक है। बाद में हम स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। पहले हम अपना डेटाबेस अपना बैकएंड तैयार कर लेते हैं, फिर हम अपना फ्रंट एंड बाद में तैयार करेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया नेटवर्क का। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम रेट्रोफिट पे काम करने चलते हैं। 4 मिनट और बाकी है, हम लोग देख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। ये एपीआई सर्विस वो जगह होती है इंटरफेस टाइप की जहाँ पे हम उसके एपीआई के एंड पॉइंट को रखते हैं और उसके अंदर पैरामीटर हमें कुछ भेजना होता है कि ये इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, वो हम लोग आगे देखेंगे। रेट्रोफिट प्रोवाइडर हम लोग देख लेते हैं। ये प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट इसलिए है
कि हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े बाद में, सीधे हम लिखे रेट्रोफिट प्रोवाइडर और डॉट लगाएं, हमारा काम हो जाए। तो यहाँ इसके अंदर जो है हम लोग अपना बेस यूआरएल रख लेते हैं। अभी के लिए हमने इसको प्राइवेट लिखा और कॉन्स्ट वैल लिखा। अच्छा, कॉन्स्ट वैल कांस्टेंट जो होता है प्राइवेट में नहीं आता। तो कांस्टेंट को हमें बनाने के लिए इसमें इस तरीके से बनाते हैं, कॉन्स्ट वैल, है ना। और उसके बेस यूआरएल का नाम तो हमने यहाँ पे ले दिया बेस अंडरस्कोर यूआरएल। देखिए इसने ले लिया और उसको मालूम चल गया हमने फेक स्टोर एपीआई यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा बेस यूआरएल तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए ये क्वेरी है कि जो गेट करके हमें मिलने वाली है यूज़र सर्विस नाम से। अब हम देखते हैं उसका ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वेबसाइट पे सारी डॉक्यूमेंटेशन दी रहती है, आप लोग जाके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे हमने खोला था वो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे देख गीक फॉर गीक्स का भी, इस पर आप जाओगे तो इस पर भी मिल जाएगा आपको। HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए फलाना धमाका ये ऐड कीजिए अपने ऐप में। हाँ, और ये चीज़ तो हम लोग देना भूल ही गए हैं कि यूजर्स परमिशन, कि हमारा ऐप जो है अब इंटरनेट यूज़ करेगा, इसलिए हमें अपने ऐप को अपने ऐप के अंदर मेंशन करना होता है कि ये इंटरनेट यूज़ करने वाला है। तो उसको हम कहाँ बताएंगे, ये मैनिफेस्ट के अंदर हमें मेंशन करना होता है। यहाँ सबसे ऊपर एप्लीकेशन टैग के ऊपर हम लगाते हैं ऐसे और यहाँ लिखते हैं यूसेस। देखिए परमिशन एक ये SDK23 वाली है, एक सिर्फ परमिशन एक आती है, परमिशन ग्रुप, परमिशन ट्री। तो आपको यूसेस परमिशन की इस ऐप को यूज़ करने के लिए कौन सी परमिशन की ज़रूरत है उसको मेंशन करना होता है। और यहाँ पे हमें चाहिए इंटरनेट, ये ले लिया हमारा और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम ऐप को गूगल OS जो है एंड्रॉयड OS वो अलाउ कर देगा कि हमारा ऐप जो है इसको यूज़ करें। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसको ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो कहानी है। ऑल राइट, देखिए इन्होंने पब्लिक की क्लास करके इसको यूज़ किया। पब्लिक स्टैटिक रेट्रोफिट ये जो है यूज़ कर रहे हैं जावा के। ठीक है, ये रहा। हाँ, देखिए ये है कॉटलिन का कोड एक रेट्रोफिट के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, कि हम जब एक बार रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो बस हमें कॉल करना रहेगा ऐसे रेट्रोफिट प्रोवाइडर ऐसे करके, फिर डॉट लगाएंगे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से वो हमें चीज़ें मिल जाएंगी। अभी वो आप लोग समझेंगे क्या है। अभी के लिए हम चाहें तो इसका कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, वरना आपको एक एक करके हम बताते हैं। हमने लिखा वेल रेट्रोफिट इक्वल टू रेट्रोफिट, फिर यहाँ पे हम ये क्या आ गया, देखिए रेट्रोफिट 2 नाम से है, ये आगे रेट्रोफिट, फिर हमने डॉट लगाया। बिल्डर क्लास होती है जो बिल्ड करती है हमारे रेट्रोफिट को। ठीक है, उसके बाद जो है हम एक एक करके सब कुछ डिफाइन करते हैं। तो इसमें आए तो सबसे पहले हम बताएंगे बेस यूआरएल क्या है हमारा, ये बेस यूआरएल है तो उसका नाम हम यहाँ पे पास कर देंगे, बेस यूआरएल है। ठीक है, और फिर हमें इसको कन्वर्टर फैक्ट्री देना होता है कि इस यूआरएल से जो डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट करना का काम जो है कौन करेगा। तो हमने जीसन इंस्टॉल करके रखा था, जैसे हमने प्रीवियस अपने बात की। तो जैसे यहाँ पे है ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे करेंगे जीसन, जिसने नाम दे दिया जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट, ऐसे करेंगे कॉल। तो ये इसके अंदर ये ऑटो ले लेगा। फिर हमें यहाँ पे डॉट क्रिएट पे क्लाइंट रहता है, शायद क्लाइंट नहीं क्रिएट रहता है, नहीं देखना पड़ेगा हमें, क्रिएट ही रहता है ये, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये दोबारा इसने इस तरीके से कॉल किया, चलिए इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा हमने यहाँ पे इसको बिल्ड कर दिया, बिल्ड। ठीक है, हमारा अब रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट तैयार है, लेकिन अब हमें इसको ये भी तो बताना पड़ेगा कि भैया जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी तैयार तो हो गया है। ठीक है, ये रेट्रोफिट तो तैयार हो गया है हमारे इस यूआरएल से, बेस यूआरएल से डेटा लेने के लिए, लेकिन उसके अभी तक हमने इसको बेस पॉइंट ही दिया है, बेस यूआरएल ही दिया है, अभी एंड पॉइंट नहीं दिया है कि हमें किस किस से लेना है। अब वो एंड पॉइंट्स को हम इस माई एपीआई सर्विस के अंदर हम गेट को पोस्ट को कैसे कॉल करते हैं इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी बताने के लिए इसको हमने यहाँ पे लिया वेल, सब तो इसने लिख दिया एपीआई सर्विस
ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे इसको दे दिया रेट्रोफिट जो हमने अभी बनाया है, डॉट क्रिएट, अब ऑप्शन आ गया डॉट क्रिएट, और उसके अंदर इस फाइल का नाम भेज देंगे माई एपीआई सर्विस कोलन 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 क्लास डॉट जावा। इसको हम चाहें तो प्राइवेट बना सकते हैं, यहाँ से प्राइवेट, और ए पी आई सर्वर जो है अभी कह रहा है। ठीक है, ये हमारी इतनी चीज़ जो है यहाँ से तैयार है। अब हमारा रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट जो है कि अगर हम किसी और चीज़ में, जैसे हमारा ये व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल को बनाने के लिए इसको व्यू मॉडल से इनहेरिट करना होता है, हमने पिछली बार बताया था। व्यू मॉडल इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब गेट प्रोडक्ट के अंदर अगर हम कॉल करना चाहें तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे रेट्रोफिट प्रोवाइडर डॉट, देखिए एपीआई सर्विस आ गई, फिर डॉट एपीआई सर्विस के अंदर फिर हम जो कॉल करेंगे, यहाँ पे हम जैसे फंक्शन बनाया, ये फंक्शन गेट प्रोडक्ट नाम से जो हमें लिस्ट देगा, प्रोडक्ट नाम से है ना, लिस्ट देगा, हमने अभी नाम दे दिया स्ट्रिंग, डेमो के लिए, अब बताने के लिए। तो इस तरीके से हम ये प्रोजेक्ट जो ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऐप के एंड पॉइंट, इस क्लास के एंड पॉइंट्स को कॉल करने में हमें हेल्प करेगा इस तरीके से कि रेट्रोफिट प्रोवाइडर लिखा, उसकी एपीआई सर्विस पे हम डॉट लगाया, देखिए गेट प्रोडक्ट। अब ये गेट प्रोडक्ट जो है कुछ रिटर्न कर रहा है, यहाँ से हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करें x इक्वल टू, तो देखिए ये x की टाइप क्या हो गई, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या कॉल करेगा हमारे डेटा को, हमारा ये प्रोवाइडर जो है हमें बेस यूआरएल पकड़ेगा, ये जो हमने यहाँ पास किया है, फिर एपीआई सर्विस जो क्रिएट किया है ये एपीआई सर्विस के अंदर जाएगा। उसके अंदर हमें ऐसे लिखना पड़ता है @ हमें लिखना होता है गेट, फिर उसके अंदर यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट, देखिए इसने लिख दिया, इनको ये गेट नहीं मिला रेट्रोफिट का, अब मिल गया। ठीक है, तो ये एनोटेशन लगा के हमें बस ये बताया है कि भैया ये गेट टाइप की है, गेट कर लो इस एंड पॉइंट पे। तो कहेगा ठीक है एंड पॉइंट तुम्हें मिल गया, पे और बेस यूआरएल का है, कहे भैया ये लो। ठीक है, कहे ठीक है भैया हमें दोनों मिल गया, और दोनों का जो भी रिटर्न होगा वो हमें टाइप दे के वो हमें ये एक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हमें समझ से आज के लिए इतना ही करते हैं, 1 घंटा हो गया हम लोग की क्लासेस को, आज की क्लास को एंड करते हैं, और बाकी हम लोग कल करने